thing what is happening is, so what is happening now is the common man does not own property. ठीक है? Majority of the property is divided between the church and the nobility. And the common man has to pay tax to both. राजा को भी टैक्स दे रहा है, चर्च को भी टैक्स दे रहा है. देख लिया ना, आपको मैंने बताया था स्लाइड. तो आप एक तरह से देखो, जो हमने वो स्लाइड देखी थी जिसमें कार्टून डिपिक्ट किया हुआ था, यू सी द कॉमन मैन इज कैरिंग, दोनों चढ़े हुए उसके ऊपर, है ना. क्लर्जी भी उस आदमी के ऊपर बैठी है, नोबिलिटी भी बैठी है. दिस इज सिंबॉलिक कि इन सब का सारे खर्चे, सारे ऐशो आराम का जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई है? कॉमन मैन के ऊपर. क्लियर? सो दिस इज the conflict between the society, between nobility and the clergy on one hand and the common man on the other. एक तरफ तो अमीर हो गए, दूसरी तरफ ये बेचारे गरीब हैं. Is it clear? Now, within this also, classes के अंदर भी conflict है. इन classes के अंदर conflict कैसे आ रहा है? आप switch on your cameras, all of you, because if you don't, I will remove bacha. So what is happening is कि, because if I don't see your face, I will not understand you. All of you are mute. How do I understand कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ना? So now what is happening? Within the nobility also, there is a clash. अब नोबिलिटी के अंदर क्या टसल चल रहा है ये देखो. दो तरह के नोबिलिटी थी. थोड़ा सा रिफॉर्मेशन के टाइम पे आपने देख लिया है. एक तो नोबिलिटी है जो हायर एंड पे है. सॉरी, क्लर्जी की बात पहले मैं कर रही हूँ, पादरियों की, जिसमें पोप है, बिशप है, आर्क बिशप है, एंड ऑल दोज. मैंने अनुपा को कहा था हमें डिटेल्स देंगी, वो मैं वेट कर रही हूँ, अनुपा देती है हमें. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस एंटायर सीनियर क्लर्जी, दे आर सिटिंग इन पेरिस. ठीक है? एंड उनको टैक्स भी मिल रहा है. जब उनको और खर्चे करने हैं, वो इंडल्जेंस भी बेच रहे हैं. सो दे आर लीडिंग अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ. वो डायरेक्ट धर्म कर्म के काम को नहीं कर रहे हैं. वो लड़ाइयां भी, वेजिंग वॉर भी है, उनके पास अपनी आर्मी भी है. ऑन दी अदर हैंड, जब आप बेटा इनकी फ्रांस की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नाउ, फ्रांस में जब हम डिवीजन करते हैं ऑफ द कंट्री इनटू प्रोविंसेस, उनको डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, वो कभी मैं आपको आगे बताऊंगी. जो इनमें जो सबसे छोटी इकाई है उसको पैरिश कहते हैं. ठीक है? A parish would be having something around 20 to 30 houses in a small village. ठीक है? अब जो यहाँ का पादरी होता था बेचारा, पैरिश का पादरी, he is the one who is doing all the work. किसी की शादी का काम है, किसी के घर डेथ हो गई है, किसी के घर और कोई रिलीजियस चीजें हैं, वो सारा जो काम करना था, that was in the hands of the parish priest. And that poor man did not have enough clothes. बहुत वो भी कई बार जगहों पे उनके कपड़े भी मतलब बेचारों के फटे रहते थे. मतलब he was not getting money. The entire share was going to Paris. अब आप देखो, जो बेचारा सारे काम कर रहा है, उसको प्रॉपर पैसा भी नहीं मिल रहा, वो खुश होगा या दुखी होगा? Obviously he will not be happy. So within the clergy also there is a conflict between the higher clergy and the lower clergy. समझ में आ गई ये चीज आपको? अब बात करो नोबिलिटी की. नोबिलिटी में क्या क्लैश आ रहा है? कुछ तो बेटे यहाँ पे थे जो नोबल्स थे, जो मतलब राजा के साथ जो थे जुड़े हुए लोग. They were the people
जो पुश्तैनी अमीर थे, ये एग्जाम्पल मैंने आपको उस दिन भी दिया हुआ है, जिनके दादा परदादा शुरू से ये लोग नोबल्स थे या जो अच्छे अच्छे ओहदों पे काम कर रहे थे, तो इनको तो हम कहते हैं, अच्छा इन लोगों को जब भी राजा को लड़ाई में जाना होता था तो इन्हें सेना की टुकड़ियां देनी पड़ती थी, तो इसलिए इनको कहा जाता था नोबिलिटी ऑफ द सोर्ड। आपकी किताबों में इसको तलवार के रईस का नाम दिया गया होगा। सो दे वर पुश्तैनी पीपल। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, लुई 16th वाज अ वीक किंग, उसको भी अपनी लड़ाइयों के लिए पैसे वैसे चाहिए रहते थे, तो वो क्या करता था, जैसे पोप भी अपने पोस्ट को बेच रहा है, राजा क्या कर रहा है, इवन ही इज सेलिंग द जो पोस्ट है, जमींदारियां बेचना शुरू करता है। तो जो लोग पैसा देके नोबल बन गए, ठीक है, तो उन अब क्या होता था कि जब अपने दरबार में जाना है, देयर वाज अ डेकोरम ऑफ द कोर्ट, आपको वो ड्रेसेस पहननी होती थी, ठीक है, जो दरबार के लायक होंगी, जो भी उनको डेजिग्नेटेड ड्रेसेस थी, उसको ड्रेस के ऊपर पहनते, उसको हम रोब कहते हैं, रोब, ठीक है। तो जब इन्होंने पैसे देके वो ड्रेस खरीद ली है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं नोबिलिटी ऑफ द रोब, पोशाक के नोबल्स थे ये। तो अब एक चीज देखो, एक व्यक्ति जो पुश्तैनी नोबल है, क्या वो पसंद करेगा कि उसके सामने, उसके सपोज करो मैं बहुत ही जो छोटा सा कोई व्यक्ति उसके विलेज का था, वो व्यक्ति जो उसके नीचे काम करता था, वो पैसा देके अचानक उसके पास पैसा आया और वो नोबल बन जाएगा, क्या वो उसको चीज पसंद आएगी? He will not like it. So within the nobility there is a conflict. One is the nobility of the sword, जो पुश्तैनी थे, and the other is the nobility of the robe, जिन लोगों ने अपनी जो जमींदारियां या अपनी पोजीशंस को खरीदा है। तो इन लोगों के बीच में भी तनाव चल रहा है। So you see the French society, तो फ्रांस के समाज में आप देखो, ना तो आम आदमी खुश है, ना तो छोटा पादरी खुश है, और ना ही जो नोबिलिटी पुश्तैनी अमीर थे वो लोग प्रसन्न हैं। तो ये है सामाजिक कारण है। इज इट क्लियर टू यू नाउ कि व्हाट वर द सोशल कॉजेस? Yes, ma'am.